राम राम, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो सभी लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। एशांत आवर्ती दशमलव पर पहले मैं बात कर चुका हूँ एक लेक्चर में बच्चों। उस लेक्चर को कृपया करके देख लें जो नए बच्चे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले देखो, आज हम जो प्रैक्टिस करेंगे बच्चे, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको थ्योरी सिखाई थी, आज हम प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस किस तरह क्वेश्चंस पे करेंगे? देखो, सीजीएल मेंस में आए हुए, सीएचएसएल के या अदर एग्जाम में आए हुए, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में आए हुए उन क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे बच्चों। चलिए, सबसे पहले देखेंगे, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपसे कुछ बेसिक डिस्कस करना चाहता हूं बच्चे। जैसे अगर इस क्वेश्चन को सोल्व करना है और इसके चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, तो आप कैसे सोल्व करेंगे बच्चों? देखो, मैंने आपको बताया था, जैसे 8.74 लिखा हुआ है, इसका मतलब है चार पे बार, ये जो चार के ऊपर बार लिखा हुआ है बच्चे, इसका मतलब है चार 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 ऐसे चलता रहेगा। क्लियर? चलो, ऐसे ही 6.747 है, 6.4 7 7 7 7 ऐसे चलता रहेगा। अगर ये बार में पूछता, मैं डायरेक्ट ऐसे ही जोड़ देता तो भी आंसर आ जाता बच्चे। चलो, अब मैं बताता हूँ आपको कैसे सोल्व करना है। जैसे ये 8 है, मैं इसे लिख सकता हूँ 8+0.74 पे बार लिख सकता हूँ मेरे भाई। इसे लिख सकता हूँ 6+0.47 पे बार। अच्छा, इसमें हम देख रहे हैं कि दशमलव के बाद एक अंक पे बार नहीं है, एक अंक पे बार है। दशमलव के बाद 7 पे बार नहीं है और 4 के ऊपर बार है। यहाँ भी देखो, यहाँ दशमलव के बाद 4 पे बार नहीं है, 7 पे बार है। दशमलव के बाद एक अंक पर बार नहीं है और एक जगह एक अंक पे बार है। क्लियर है बच्चों? तो अगर ऐसा होता है कि दशमलव के बाद एक अंक पे बार, एक अंक पे बार नहीं है, इसको कैसे सोल्व करते हैं मैंने सिखाया था आपको। चलो चेक करते हैं। 8+, मैंने कहा था पहले संख्या लिख लो, पूरी लिख ली मैंने। फिर मैंने बताया था आपको, जैसे दशमलव के बाद एक अंक के ऊपर बार नहीं है, ठीक है, वो संख्या आप घटा दोगे। यानी कि दशमलव के बाद या दशमलव के पहले कोई भी अंक होता है यहाँ जिसके ऊपर बार नहीं है, उसे आप हटा देते हो और बटे में, जैसे यहाँ पे देखोगे आप 7 है, तो दशमलव के बाद जितने अंकों पर बार होता है उतने बटे में 9 आते हैं। जैसे यहाँ पर केवल 4 के ऊपर बार है, एक अंक के ऊपर बार है तो बटे में एक 9 आएगा, और 7 के ऊपर बार नहीं है तो बटे में क्या आएगी? एक 0 आएगी बच्चे। ये आप लिखवाओ। पहले 47 लिख लिया, 47 में से कितना घटा दिया? 4, और बटे में एक अंक पे बार है, एक अंक पे बार नहीं है। अब बताओ 8 में कितना जोड़ लेंगे मेरे भाई? 6। कितना आ गया? 8 और 6 14 हो जाएगा मेरे भाई। तो बताओ, ये तो हो गया 14, प्लस दोनों के बटे में 90 है तो मैं 90 लिख सकता हूँ यहाँ। और ये 74 में 7 गए, कितना बचेगा मेरे भाई? 67। यहाँ बताओ, 47 में से 4 जाएंगे, 43 आएगा। तो आपके पास आ गया 14 प्लस, इसको आप ऐड कर लें, 60 40 100 110 बटे 90। अब आप इसे सोल्व करोगे, 0 0 कैंसिल हो जाएगी मेरे भाई। 14 प्लस 9 एकम 9, एक सही 2/9 लिख सकता हूँ। इतना बेसिक आपको आता होगा बच्चे। अच्छा, जहां पर भी सही भिन्न होती है, जैसे लिखा हुआ था एक सही 2/9, आपको पता होगा मैं इसे लिख सकता हूँ 1+2/9। एक ही बात है। तो जहां भी सही भिन्न होती है, मिक्स्ड फ्रैक्शन होती है, आप बीच में प्लस का चिन्ह लिख सकते हैं बच्चों। अब बताओ, 14 और 1 15, 14 + 1 कितने हो गए? 15, और सही भिन्न में 2/9, तो कितना आ गया आंसर? 15 के साथ 2/9 है कहीं ऑप्शन में बच्चे। क्लियर है? तो अगर डायरेक्ट कोई क्वेश्चन हल करना है ऐसा हमें, तो हम इस मेथड से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर अब अगला टाइप देखिए आप, अगर आपसे कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो मैं आपको एक ट्रिक सिखाना चाहता हूँ बच्चे। क्या ट्रिक लगाते हैं इसमें, ध्यान देना। अगर आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए, 8.74 पे बार है और 5.349 पे बार है। आपने देखा एक अंक पे बार नहीं है, एक अंक पे बार है, लेकिन यहाँ पे दशमलव के बाद दो अंकों पे बार नहीं है और यहाँ एक पे है। अब मैं डायरेक्ट नहीं कर सकता, आंसर भी बार में दे रखे हैं मेरे भाई। अगर करूंगा तो देखो, कर तो सकते हैं उस मेथड से भी कि 8 में 5 जोड़ लेंगे हम, 13 तो आना ही आना, और इसको अलग अलग सोल्व करेंगे, तो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है बच्चे। तो ट्रिक क्या है, ध्यान से सुनेंगे ट्रिक क्या है। क्योंकि आप इसके बटे में 90 लिखेंगे और यहाँ देखो बटे में आएगा, एक अंक पे बार है तो 900 लिखोगे, लैसे लेना पड़ेगा, फिर उसमें गुणा करेंगे, ठीक है, फिर बाद में भाग मारनी पड़ेगी, तो बहुत मेहनत हो जाती है मेरे भाई। अब ध्यान दो, ट्रिक क्या है। दशमलव के बाद, डेसिमल के बाद, यानी कि दशमलव के बाद जितने अंकों पर अधिकतम बार नहीं है, जितने अंकों पर, अधिकतम संख्याओं पर, जितनी अधिकतम अंकों पर बार नहीं है, अधिकतम संख्या पर बार नहीं है, आप नोट कर लेंगे मेरे भाई जो बोल रहा हूँ। डेसिमल के बाद, जैसे दशमलव के बाद यहाँ एक ही अंक पे बार है, और यहाँ कितने अंक पे बार है? 2 पे। तो दशमलव के बाद अधिकतम कितने अंकों पे बार नहीं है? 2 पे। तो आंसर भी वही आएगा। आंसर में भी जो बार आने वाला है, जो बार आएगा, वो दशमलव के बाद जितने अंकों पर अधिकतम संख्या पर बार नहीं है, बार नहीं है,
तो उतने ही अंकों पर बार नहीं आएगा बच्चे। जैसे यहाँ एक अंक पे बार नहीं है दशमलव के बाद, और यहाँ 2 अंक पे, तो इनमें अधिकतम कौन है बताओ, 1 या 2? अधिकतम कौन है, 2। तो जो आंसर आएगा उसमें 2 अंकों पर बार नहीं होगा, किसके बाद, दशमलव के बाद। कुछ समझ में आया क्या बताया मैंने? चलिए रिपीट करता हूँ एक बार फिर। दशमलव के बाद यहाँ 1 अंक पे बार नहीं है, यहाँ 2 अंक पे। अधिकतम कितने अंकों पे बार नहीं है, 2 अंक पे। तो आपका जो आंसर आने वाला है उसमें देख लो आप, अधिकतम 2 अंकों पे बार नहीं है। तो इसी ट्रिक से देखो, क्वेश्चन हो गया आपका, एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चे। यहाँ देखो आप, केवल 1 अंक पे बार है, और इसके पहले दशमलव के बाद कितने अंक है, 2। दशमलव के बाद यहाँ एक ही अंक ऐसा है, जबकि हमें कितने चाहिए, 2 अंक जिन पे बार ना हो। दशमलव के बाद यहाँ 3 अंक है, तीनों पे बार है। यहाँ 3 अंकों पे बार नहीं है, केवल एक ही ऑप्शन ऐसा हुआ ना जिसमें दशमलव के बाद 2 अंकों पर बार नहीं है। तो ट्रिक से ही हो गया, लेकिन फिर भी सोल्व करना है, कैसे करेंगे। तो पहली बात आपने नोट कर ली कि दशमलव के बाद सारी संख्याएं देखेंगे हम जिनके ऊपर बार नहीं है, तो अधिकतम देखेंगे कितने के बार नहीं है, कितने के ऊपर बार नहीं है, उतनी अधिकतम संख्याएं दशमलव के बाद आएंगी जिनके ऊपर बार नहीं होगा। क्लियर है बच्चों? चलो, आपको पहली बात समझ में आई। चलिए दूसरी बात करते हैं अभी आपसे। दूसरा क्या करना है, आपको ध्यान रखना है, अगर ये देखना है, अब ये देखना है बार कितने अंकों पर आएगा। तो बार कितने अंकों पर आएगा मेरे भाई, ये कैसे पता करेंगे? तो जैसे यहाँ 1 अंक पे बार है, और यहाँ भी कितने पे, 1 अंक पे बार है, दोनों जगह 1 1 अंक पे बार है। अगर अलग अलग होता तो आप एलसीएम ले लेते हैं। मान लो यहाँ 1 पे है, यहाँ होता 2 पे और 3 पे। मान लो 2 और 3 पे बार होता, कि यहाँ दशमलव के बाद 2 अंकों पे बार है, यहाँ दशमलव के बाद 3 अंकों पे बार है, तो आप एलसीएम लेते, कितना आता, 6। जब आप एलसीएम लेते 6 आता, तो आप समझ गए कि कितने अंकों पर बार आता, 6 पे। तो जब भी हमें चेक करना हो कितने अंकों पर बार आएगा, तो हम देख लेंगे यहाँ 1 अंक पे बार है, यहाँ भी 1 पे है, तो दोनों जगह अगर 1 1 अंक पे बार है, तो हमारा आंसर भी 1 अंक पर ही बार आएगा दशमलव के बाद। तो चेक करो, केवल इसी ऑप्शन में 1 अंक पे बार, इसमें भी है, देखो। अब इन दोनों ऑप्शन में से अगर सेलेक्ट करना हो, तो मैंने अभी बताया था क्या करना है, कितनों पे बार नहीं आएगा ये भी हम डायरेक्ट देख सकते हैं, और कितनों पे बार आएगा ये भी देख सकते हैं। क्लियर है बच्चों? चलो, अब सोल्व करना सीखते हैं बच्चों। अगर सोल्व करना पड़ गया, ये तो डायरेक्ट दिख गया हमें, देखो जैसे इस क्वेश्चन को देखो आप, मैंने बताया दशमलव के बाद यहाँ 2 अंकों पर बार नहीं है, यहाँ देखोगे आप कोई भी अंक नहीं है, और यहाँ कितने अंक है, 3। तो दशमलव के बाद अधिकतम 3 अंक आ गए, तो दशमलव के बाद अधिकतम 3 अंकों पर बार नहीं होगा। अब चेक करो, इसमें दशमलव के बाद 2 ही अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है, यहाँ भी दशमलव के बाद 3 अंक है। तो पहला ऑप्शन तो इसी इसी बात से कट गया कि दशमलव के बाद अधिकतम यहाँ 2 अंक थे, यहाँ 3 अंक है, तो दशमलव के बाद अधिकतम 3 अंकों पर बार नहीं आएगा। लेकिन बच्चे अब आपके पास 3 ऑप्शन बचे हैं। अब आ जाओ उस ट्रिक पे कि बार कितनों पे आएगा, तो आप बताओ। यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक पे बार है, यहाँ 2 पे बार है, और यहाँ 1 पे बार है। दशमलव के बाद 1 अंक पे बार, 2 पे बार, 1 पे बार। तो मैंने बताया था एलसीएम ले लेना मेरे भाई, लैसे ले लेना, कितना आया, 2। 2 ऐसी संख्या है जो 1 से भी कट जाएगी और 2 से भी, इन सबका लैसे क्या आ जाएगा, 2। क्लियर है बच्चे? चलो, तो 2 एलसीएम आ गया, यानी कि कितने अंकों पर बार आने वाला है, 2 अंकों पर बार आएगा, किसके बाद, दशमलव के बाद 2 अंकों पर बार आएगा। अब चेक करो किस ऑप्शन में 2 अंकों पे बार नहीं है, डी में। तो डी इसलिए कैंसिल हो गया कि इस पे केवल दशमलव के बाद कितने अंक पे बार है, 1 अंक पे बच्चे। तो आप बताओ ये तो बी आंसर है या सी? लेकिन यहाँ देखो बी और सी में अब हम कंफ्यूज हैं, अब सोल्व करना पड़ेगा। तो बच्चे वही सिखाना है आपको, सोल्व कैसे करना है। अब ध्यान देना, ट्रिक तो आपको समझ में आ गई बच्चे। चलो अब हम आगे स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है। तो आपको ये पता लग गया कि कितने अंकों पर बार आएगा, केवल क्वेश्चन देख के बता सकते हैं हम, कितने अंकों पर बार नहीं आएगा देख के बता सकते हैं। अब ध्यान से सुनेंगे बच्चे, जैसे संख्या है, आप इस संख्या को कैसे लिखेंगे, ध्यान से सुनो। 310.020 और 2 पे बार है, तो 2 बार बार आएगा मेरे भाई, मैं लिख सकता हूँ। अब मुझे एक बात बताओ, आपको क्या करना, जितने अंकों पर बार नहीं आएगा पहले वो लिख लो। 3 अंकों तक आपने ऐसे एक लाइन खींच ली कि 3 अंकों तक बार नहीं आएगा, खींच ली मेरे भाई। आगे बताओ, अब इसे लिखो 17 पॉइंट, इसको कैसे लिखोगे, 8383। 83 पे बार है तो ऐसे ही चलेगा 8383। ठीक है मेरे भाई। ये मैं ज्यादा बार क्यों लिख रहा हूँ बताऊंगा अभी कारण, आप भी कई बार लिख लेंगे, कारण अभी बताऊंगा कितनी बार लिखना है। पहले तो 3 अंकों पे तो बार नहीं आना, वो तो लिखने ही लिखने हैं। 3 अंक इसमें लिख लिए, 3 इसमें लिख लिए। आगे .007 कैसे लिखोगे बच्चे, .007 पे बार है तो 7 बार बार आएगा मेरे भाई, जिसके सिर पे बार रख देते हैं वही भागेगा मेरे भाई। ठीक है, चलो, तो 7 के ऊपर बार रख दिया और इसकी रेल बना दी, देखो हमने 7 7 7 7 बनाते चले गए। चलो, अब ध्यान दो मेरे भाई, तो पहले 3 अंक तो वो हो गए जो जिनके ऊपर बार नहीं आएगा। क्लियर है? और आगे बात करते हैं,
अब बात आती है कितने अंकों पर बार आएगा, तो 3 अंक के बाद उतने अंकों पे लाइन खींच दो आप। आपने अभी एलसीएम लिया था, यहाँ 1 अंक पे बार है, यहाँ 2 पे, यहाँ 1 पे, तो 2 अंकों पे बार आना है। तो दशमलव के बाद 3 अंकों पे तो बार नहीं आएगा, इन 2 अंकों पे बार आएगा, इन 2 अंकों पे। यहां तक लाइन खींच दी मेरे भाई मैंने। क्लियर है? इसके बाद आप ये 3 4 एक्स्ट्रा लिख लेना, 3 4 एक्स्ट्रा लिख लेना, आंसर देने में आसानी रहती है। अब कुछ नहीं करना है मेरे भाई, प्लस कर दो। समझ में आया क्या करना है? जितने अंकों पर दशमलव के बाद बार नहीं है वहां तक एक लाइन खींच लो मैक्सिमम। तो हमने देखा अधिकतम 3 अंकों पे बार नहीं है, तो आंसर में भी अधिकतम 3 अंकों पर बार नहीं होगा। और कितने अंकों पे बार होगा? जितने जितने अंकों पे संख्याओं में बार है उनका एलसीएम लेना है। और फिर क्या करना है? उतने अंकों पे आपने बार की बात कर लेनी है, फिर उसके बाद लाइन खींच लेनी है। बताओ, 2 8 10 और 7 17, बस ऐड करना है, सब ऐड हो रहा है ना यहाँ? तो प्लस हो रहा है, प्लस कर दो। 2 8 10 और 7 17, एक कैरी हो गया, 1 2 3 3 6 और 7 13। आगे बताओ। इसके बाद आप बात करोगे 1 2 3 3 और 8 11 और 7 18। फिर आ जाओ 1 और 2 3 3 6 और 7 13। देखो इससे एक बात पता लग जाती है, अभी बताऊंगा मैं आपको कैसे करना है। 3 8 चल रहा है आगे भी, ये एक और लाइन अगर आप ले लेते तो ये भी 3 8 हो जाता है मेरे भाई। क्लियर है? आगे देखो, अब यहाँ देखो कितना आ गया, 13। एक हासिल गया, 1 2 3 3 8 11 7 18। फिर से देखो 2 3 5 7 12 और 1 13। आगे बताओ 8 7 15 और 1 16। आगे आ जाओ 2 3 5 और 1 6 और 8। जोड़ना तो आता होगा सबको, कोई ऐसा नालायक तो नहीं है मेरे भाई जो जोड़ना भी ना जानता हो और कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, है? चलिए अब बताओ, 327.8663838। अब मुझे एक बात बताओ, ये 3 8 यहां से शुरू हो गया और 2 अंकों पे बार आना, यानी कि ये वही 2 अंक है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। 3 8 आगे भी 3 8 आगे भी 3 8। तो आपका आंसर क्या आ गया जरा चेक करो, 327.866। 3 डिजिट ही आएगी, इसके बाद 3 8 पे बार आएगा। ये मैं एक्स्ट्रा लिखने के लिए इसीलिए कह रहा था बेटे, आगे 3 4 बातें आप एक्स्ट्रा लिख लेंगे ताकि आपको ऐसा दिखेगा 3 8 3 8। एक जगह नहीं दिखेगा समझ लेना 3 8 है, क्योंकि एक डिजिट और बढ़ाता फिर 3 8 आता। क्लियर है? तो आप बताओ आपका आंसर क्या आया? 327.86638 बार। ये रहा ऑप्शन आपका। आई होप आपको बढ़िया समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अभी तो सारे प्लस हो रहे हैं, गुना भी होगी माइनस भी होगी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। दशमलव के बाद यहाँ तो एक भी अंक नहीं है, लेकिन यहाँ कितना है मेरे भाई? 1 अंक है जिसके ऊपर बार नहीं है। तो क्या करना है बच्चों आपको? 1 अंक है तो सब में देखो 1 1 1 1, केवल 1 अंक ऐसा है जिसपे बार नहीं है, यहाँ से काम नहीं बना। आगे यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंकों पे बार है, यहाँ पे 3 अंकों पे बार है। दशमलव के बाद 2 अंक 3 अंक का मतलब 2 3 6, कितने अंकों पे बार आने वाला है? 6 अंकों पे बच्चे। 3 3 6 3 3 6। यहाँ तो मजा आ रहा है मेरे भाई। चलिए उड़ाएंगे, अभी सीखा है हमने कैसे करना है मेरे भाई। क्या करेंगे आप? 3.767676 लिखते चले जाएंगे। लिख ले मेरे भाई। अब मैं इतनी बार क्यों लिख रहा हूँ? देखो 6 अंकों पे तो बार ही आना है, और 1 अंक ऐसा लिखना है जिसके ऊपर बार नहीं है, तो एक लाइन तो यहीं खिंच जाएगी। 6 अंकों पे बार आना है, इसका मतलब 2 2 4 2 6, ये 6 अलग करने हैं मेरे भाई आपको। इसके बाद 4 5 एक्स्ट्रा लिखने हैं। बहुत हो गए, चलो आगे बताओ। अब इसको देखो 1.4 यहाँ रिपीट हो रहा है बच्चे, 5 7 6 5 7 6 5 7 6 5 7 6 5 7 6 ऐसे रिपीट होना है। ठीक है, चलिए अब लेकिन ये हम माइनस करना है मेरे भाई। क्या करना है? माइनस। चलिए शुरू होते हैं बच्चों, चेक करो। मैंने बताया था आपको, समझ में आ रही है बात? क्या करना है? पहले 1 अंक पे बार नहीं, 1 अंक पे लाइन खींच लो कि यहाँ तक तो बार नहीं आएगा। यहाँ 2 अंक पे बार है, यहाँ 3 अंक पे बार है, और 2 3 का क्या ले लेंगे? लेस है। दशमलव के बाद अगर यहाँ 2 अंक पे, यहाँ 3 अंक पे, तो आंसर में कितने अंक पे आएगा? 6 अंक पे। 6 डिजिट्स के ऊपर भाई साहब बार टिक जाएगा। चलिए उड़ाते हैं। 6 16 में 7 आज तक घटाई नहीं होंगे मेरे भाई, तो हासिल ले लेना एक यहाँ। तो कितना आएगा? 9। मतलब 6 में 7 तुमने नहीं घटाए होंगे तो एक कैरी ले लेना। 6 में से 5 गए, एक आगे आ जाओ। यहाँ बचा 0 मेरे भाई। यहाँ बताओ 7 में 7 गए, फिर से 0 बचा। 6 में से 5 गया, एक बचा। आगे आ जाओ। 7 में 6 गए, एक, 6 7 फिर से 9 आएगा मेरे भाई। आगे बताओ। यहाँ हासिल गया था, 6 में से 5 गया, एक, फिर 0, फिर 0, फिर 1। आपको दिख गया होगा 1 0 0 1 9 1, 1 0 0 1 9 1। ये भी ऐसे रिपीट होता मेरे भाई अगर आगे बढ़ाते। समझ में आ रही है बात? चलिए आगे। 7 में से 4 गए, कितना आएगा मेरे भाई? 3, 3 में से 1 गया, 2। 2.3 कहाँ है? 2.3, और उसके बाद 1 के बाद डबल जीरो, 1 के बाद डबल जीरो, 191। इसका पहला ही ऑप्शन सही है मेरे भाई। समझ में आई बात? आसान है वो, जोड़ना घटाना। ट्रिक याद रखें, काम आएगी। या तो ऑप्शन ही कट जाएंगे 2 3, तो नहीं कटे तो फिर सोल्व कर लेंगे मेरे भाई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
अब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे मेरे भाई, पहले यही करते हैं। चलो, 0.57 पे बार किस पे कह रहा है? 0.57 पे बार है। कैसे सोल्व करेंगे बच्चे? 0.57 पे बार, दोनों अंकों पे बार है तो क्या करना है? इसका मतलब है 5 7 5 7 5 7 चल रहा है, सही है। तो मैंने लिख लिया भाई 5 7 5 7 5 7। चलो, एक तो एक बताओ आप, यहाँ दो अंकों पे बार है, फिर दो अंकों पे बार है और लास्ट में दो अंकों पे बार है, तो आंसर भी क्या आएगा? जिसमें दो अंकों पे बार होगा और एक अंक ऐसा होगा जिसके ऊपर बार नहीं है। तो दशमलव के बाद ये तो हो नहीं सकता, तीनों पे बार दे दिया मेरे भाई, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। तीनों पे ही बार दे दिया दशमलव के बाद, जबकि एक अंक ऐसा आएगा जिसके ऊपर बार, ये भी नहीं हो सकता। तो एक अंक ये रहा जिसके ऊपर बार नहीं है और दो अंकों पे बार है। अब बचे आपके पास ये दो ऑप्शन मेरे भाई, इनमें खेलना है, सी और डी में। चलिए सोल्व करते हैं। आपने देखा दशमलव के बाद 5 7 5 7 5 7 लिखना है, तो दशमलव के बाद मैंने लिख लिया 5 7 5 7, ऐसी। चलो आगे, दशमलव के बाद है भाई साहब 4 3 2, लेकिन रिपीट हो रहा है 3 2, बार तो 3 2 पे है, तो आप लिखते जाएंगे 3 2 3 2 3 2 ऐसे। और दशमलव के बाद 3 5 पे बार है, तो 3 5 3 5 3 5 मेरे भाई, फिर 3 5। मुझे एक बात बताओ सब, ये बीच वाला घटाना चाहते तो आप इसे नीचे लिख लेते हैं, आसानी रहती है। दो को जोड़ो और तीसरा हटा दो, आसानी रहेगी नहीं बच्चे? देखो, अब क्या करना है, एक अंक पे तो बाहर नहीं आने का, उसे तो अलग से एक लाइन खींच दी मैंने कि भाई साहब इससे इधर इधर तो बाहर नहीं आएगा, दो अंकों पे आना है बाहर। ये लो, अब सोल्व करते हैं मेरे भाई। करना क्या था ये बताओ? पहला और तीसरा तो जोड़ना है और दूसरा करना है माइनस। चलो शुरू करते हैं। 7 5 12 है भाई, 12 में से 3 गए 9 लिखे। आ जाओ, 5 3 8, 8 में से 2 गए 6, 7 5 12 में से 3 गए 9। आगे आओ, 5 3 8 में से 2 गए 6। तो आपको गतिविधि दिख गई है भाई साहब, इसकी क्या कर रहे हैं? आगे आ जाओ। 7 3 और 7 5 12, 12 में से 3 गए 9। भाई पहला तीसरा जोड़ना है, 5 और 3 8, 8 में से 2 गए 6। फिर बताओ 7 और 5, 12 में से 3 गए 9। यहाँ बताओ आप जल्दी से बच्चों, 5 3 8, 8 में से 2 गए 6 और 7, और यहाँ पे कितना आएगा मेरे भाई? 7 5 12, 12 में से 3 गए 9। तो 9 6 9 6 9 6 5 और 3 8, 8 में से 4 गए 4। ठीक है, पॉइंट। तो आंसर तो बेटे इसका आ रहा है 0.496 पे बार आ रहा है, 496 पे बार आ रहा है। चेक कर लेना कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो सीजीएल मेंस में आया क्वेश्चन है, 0.57 पे बार है, हमने लिख लिया 5 7 5 7 5 7 5 7 लिखते चले गए। 0.432 है तो 4 3 2 3 2 3 2 3 2 पे बार है, लिख लिया। ठीक है, बिल्कुल। आगे 0.35 पे बार है तो हमने लिख लिया बच्चे 3 5 3 5 3 5, लेकिन पहली डिजिट छोड़नी है, क्योंकि पहली डिजिट किसकी आएगी? पहली डिजिट ऐसी आएगी जिसके ऊपर बार नहीं होगा। तो 5 और 3 8 जोड़ेंगे, 8 में से 4 घटाएंगे, 4 आएगी पहली डिजिट तो। ठीक है मेरे भाई, यहाँ चेक करते हैं बाकी। 7 और 5 12, 12 में से 3 गए 9 आने वाला है। 5 और 3 8, 8 में से 2 गए 6 आने वाला है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, तो यही आंसर आएगा बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे आप अभी, बताओ जल्दी से क्या आएगा आंसर। यहाँ दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ दशमलव के बाद एक अंक ऐसा है जिसके ऊपर बार नहीं है, यहाँ भी एक ऐसा है। तो आंसर वो होगा जिसमें दशमलव के बाद एक अंक पे बार नहीं होगा। ऐसा केवल कौन से ऑप्शन में है? सी में। बाकी इसमें भी 2 अंक पे बार है, इसमें भी 2 अंक पे बार है बच्चों, और इसमें देखो आप 2 अंक पे बार नहीं है और 2 अंक पे बार है। क्लियर हो रही है बात? आसान है बहुत। देखो मेंस का सवाल है, देखते उड़ गए, और 2022 का है। अगर सोल्व करना है आप कर लेना घर बैठ के सोल्व। क्या करना है बताओ? चलो मैं करा ही देता हूँ। घर बैठ के तो कर लिया तुमने सोल्व मेरे भाई, 4 4 4 लिख लिया मैंने। आगे बताओ, 22.5 6 7 6 7 रिपीट हो रहा है, तो आप 6 7 6 7 6 7 लिखते चले जाएंगे आगे। 33.59 पे बार है, तो 9 9 9 9 लिख लेना बच्चे। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या पूछा हुआ है आपसे? यहाँ पूछा हुआ है मेरे भाई कि आपको क्या करना है, दो को तो प्लस करना है, तीसरे को माइनस करना है, इसे माइनस करना है, इन दोनों को प्लस करना है। क्लियर है? और एक अंक आप ऐसा छोड़ देंगे जिसके ऊपर बार नहीं आएगा, और बाकी दो, 1 2 2, मतलब 1 2 पे बार है और एक पे, तो एलसीएम लोगे 2 पे बार आएगा, 2 पे बार आएगा। ठीक है, अब यहाँ आ जाओ। बाकी क्या करना है, पहले दोनों को जोड़ो, 4 6 10, 10 में से 9 गए 1, 4 7 11 में से 9 गए 2, 4 6 10, 1। फिर आप लिखेंगे 4 7 और 4 9, और 4 7 11 में से 9 गए 2, 4 6 10 में से 9 गए 1। फिर से ऐसी 4 7 11 में से 9 गए 2, और 4 6 10, पहले दो जोड़ने हैं बच्चे, तीसरा घटाना है। यहाँ देखो 4 5 9, 9 में से 5 गए 4, और यहाँ आ जाओ 11 22 33, 33 गई पॉइंट।
तो आप बताओ ये क्या आ गया आपके सामने, ये तो लाइन थी। अब आप बताओ क्या निकल के आया बच्चे सामने। पॉइंट चार तो आ ही गया। एक दो एक दो एक दो, दो अंक पे बार आना, तो एक दो दिख रहा है तो एक दो पे ही बार रहा होगा। बताओ आंसर यही है। तो डायरेक्ट बिना क्वेश्चन सोल्व किए हमने ऑप्शन बता दिया था क्या था बच्चे। क्लियर है? तो उड़ाना सीखें और ऐसे ही चमकते रहें।